फिर से शुरू या स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं रजनीश कुमार, आप देख रहे हैं डी कैंपस। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं +2 का पदभाग लेसन 3 गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में तो हम लोगों को देखना है इनके बारे में। सबसे पहले लेखक परिचय गोस्वामी जी के बारे में देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का परिचय हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं इनके परिचय के बारे में। तो इनका जो जन्म है वह जन्म 1543 ईस्वी में राजापुर के बांदा जगह में होता है। राजापुर उत्तर प्रदेश में एक क्षेत्र है, राजापुर बांदा, जहां पे गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म होता है। तो देखना है हम लोगों को गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो गोस्वामी तुलसीदास जी का जो जन्म होता है वह राजापुर के बांदा उत्तर प्रदेश में एक जगह है जहां पे इनका जन्म होता है। इनके जन्म के समय इनका एक नाम ग्रामीण नाम सबसे प्रचलित था, जिसको राम बोला के नाम से ये जाने जाते थे, राम बोला। और गोस्वामी तुलसीदास जी के बारे में ऐसा माना जाता है यह एक ऐसे भक्त थे, ऐसे श्री राम जी के एक ऐसे अनन्य भक्त थे जो श्री राम का र शब्द सुनने के बाद ही यह बहुत खुश हो जाते थे, खुशी से नाचने लगते थे। आज हम उन व्यक्ति के बारे में देखते हैं। इनके माता का नाम हुलसी देवी, माता का नाम माता हुलसी देवी एवं पिता का नाम आत्माराम दुबे था। माता हुलसी देवी, पिता आत्माराम दुबे था इनके पिता का नाम। और ऐसा बताया जाता है इनकी विवाह रत्नबाली नामक एक सुंदर कन्या से होता है, लेकिन इनका जीवन प्रारंभ से ही वैराग्य में था और वैराग्य के कारण इनका विच्छोह हो जाता है। दोस्तों हम लोग देख रहे हैं इनके बारे में, इनका जो शिक्षा गुरु जो है वह काशी के विद्वान माने जाते थे और काशी उस समय का सबसे बड़ा ज्ञान का एक सागर माना जाता था, एक क्षेत्र माना जाता था, जहां वेदों की सबसे बड़ी परिभाषा बताया जाता था, वेदों के ज्ञान के लिए वह क्षेत्र जाना जाता था। हम उसके बारे में देख रहे थे, इनके बारे में जहां ये पढ़े थे। तुलसीदास का जो दीक्षा गुरु था वह माना जाता है, इनके दीक्षा गुरु का नाम नरहरिदास था। नरहरिदास दीक्षा गुरु नरहरिदास थे और ऐसे माने जाते थे, विद्वान इनको पढ़ाते थे, पंडित पढ़ाए थे और ये सबसे महान व्यक्ति थे। और ये अपने पद के भाग में लिखते हैं, ये पद में लिखते हैं तुलसीदास जी, तुलसीदास सबसे पहला पद में पहली लाइन लिखते हैं श्री राम जी के बारे में। और देखिए ये एक ऐसा शब्द डिनोटेट करते हैं, एक ऐसा संबंध प्रभु से जोड़ते हैं जो इनकी कोई काम रुक ही नहीं सकती, इनकी कोई त्रुटि हो ही नहीं सकती। ये बोलते हैं माँ शब्द जोड़ते माँ सीता से। और आप जानते हैं अगर हम सीधे किसी के पास नहीं पहुंच सकते तो उसके लिए हम किसी और का सहारा लेना पड़ता है, हमें दूसरे व्यक्ति का सहारा लेना पड़ता है। और इस कड़ी में ये माँ सीता का सहारा लेते हैं और बोलते हैं कबहुक अब अवसर पाई। सबसे पहले ये जो लिया गया है यह गोस्वामी तुलसीदास जी के विनय पत्रिका का उद्गम एक लाइन है। ये बोलते हैं कबहुक अब अवसर पाई, अम्ब अर्थात माँ सीता से माँ का संबंध जोड़ते हैं और माँ का संबंध यह संसार में सबसे परम पवित्र है। ऐसा कहा जाता अगर हम किसी के साथ किसी देवता को या किसी भगवान को देवी मान के पूजा करे या देवता मान के पूजा करे तो हमारी सिद्धि मिल ही नहीं सकती। हमारी सिद्धि कब मिलती है? तो जब हम उनके साथ अपना कोई संबंध स्थापित करते हैं। और इस संसार का सबसे पवित्र संबंध होता है माँ, और उस माँ शब्द से तुलसीदास अपने काम मनवाने के लिए, अपने कार्य बनवाने के लिए ऐसा वो करते हैं। बोलते हैं कबहुक अब अवसर पाई, बोलते हे माँ सीता, माँ सीता से बोलते हे माँ सीते, यदि आपके पास या आप प्रभु की सारा दिनचर्या का जो कार्य उससे निवृत्त होने के बाद यदि आपके पास थोड़ा सा भी समय बच जाए, थोड़ा सा भी
टाइम बचे तो कभू अब अवसर पाई, अगर अवसर मिलता है तो मेरियो सुधी दैवी कछु करुण कथा चलाई। तो बोलते हैं प्रभु श्री राम से मेरी करुण कथा के बारे में, करुण कथा चलाकर मेरे बारे में बता दीजिएगा प्रभु को, क्योंकि ये जानते हैं अगर हम श्री राम से डायरेक्ट मिलेंगे, वह करुणा का सागर है, उनके पास बहुत सारा कार्य होता है, हम सीधे मिलेंगे तो मेरा कार्य नहीं हो पाएगा, मेरा कार्य नहीं हो सकता। इस चीज को देखते हुए, इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वह माँ सीता को अपनी महारानी मानते हैं और बोलते हैं मैं आपका एक दास हूं और आप अपने इस छोटे से तुच्छ दास पे दया कर दीजिए। हे करुणा के सागर माँ सीता, आप दया करके मेरे बारे में प्रभु श्री राम को एक करुण कथा छेड़ के उसमें मेरा नाम बता दीजिएगा, मेरे बारे में बता दीजिएगा। अगली लाइन हम लोगों को देखना है दोस्तों। अगली लाइन में गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं दीन सब अंगहीन छीन मलिन अघी अघाई। तुलसीदास बोलते हैं माँ सीता मैं गरीब हो चुका हूं, मेरे वस्त्र भी अब मैले हो चुके हैं, दीन सब अंगहीन, मेरा शरीर भी अब कार्य नहीं कर रहा। तुलसीदास जी बोलते हैं दीन सब अंगहीन छीन, बोलते हैं मैं तो गरीब हो चुका, मेरा शरीर भी अब साथ नहीं दे रहा, मलिन अघी अघाई, मेरे कपड़े भी मैले कुचेले हो चुके हैं, मैं पूर्ण रूपेण अब गंदा रहने लगा हूं। नाम ले भड़े उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। लेकिन मैं इस गरीब ये अंग से शरीर से लाचार व्यक्ति के पास एक चीज का सहारा है, वह नाम है प्रभु श्री राम का, और उसी नाम लेके मैं अपना पेट भरने का कार्य करता हूं। लेकिन मुझे थोड़ा सा भी घमंड नहीं, मैं फिर भी यही बोलता हूं मैं दासी दास कहाई, प्रभु दासी दास कहाई, यानी प्रभु की दासी तो माँ सीता आप है और मैं प्रभु का दास कैसे हो सकता, मैं आपका स्थान कैसे ले सकता, मैं तो आपका एक दास हूं। देखिए ये बहुत ही अच्छे लाइन, इस लाइन के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास माँ सीता से अपना जो संबंध स्थापित करे वह एक मातृत्व का संबंध स्थापित करते हैं। उसी के माध्यम से बोलते हैं नाम ले भड़े उदर एक प्रभु दासी दास कहाई। तुलसीदास जी बोलते हैं मैं प्रभु का नाम, मेरा सारा चीज छीन लिया गया, मेरे कपड़े मैले कुचले तो क्या हुआ, मेरा शरीर साथ नहीं दे रहा तो क्या हुआ, मेरे पास पैसा नहीं तो क्या है, लेकिन मेरे पास सबसे बड़ी संपत्ति है वह प्रभु श्री राम की नाम का संपत्ति है, जिसके कारण मैं अपना पापी पेट पालता हूं, अपना पेट भरने का कार्य करता हूं। लेकिन मैं गर्व से यह बात जरूर बोलता हूं मैं कौन हूं, तो मैं प्रभु श्री राम के दासी का दास हूं, अर्थात माँ सीता मैं आपका दास हूं। प्रभु से तो मिलना मेरा दूर की बात, प्रभु का दास बनना मुझसे बहुत दूर की बात, मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं आपका दास हूं। फिर देखते हैं हम लोग अगले लाइन से, अगले लाइन के माध्यम से प्रभु क्या कहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास अगले लाइन के माध्यम से कहते हैं माँ सीता से यह संबंध स्थापित करते हुए कहते हैं बुझिए सो है कौन कहवी नाम दशा जनाई। माँ सीता से वह बोलते हैं माँ सीता यदि आप मेरे बारे में जब बताइएगा, मेरे करुण कथा बताइएगा, मेरी इतनी अगर आप मेरे बारे में चर्चा कर दीजिएगा तो बुझिए, वह बुझेंगे तो पूछेंगे आप किस अनन्य भक्त की नाम ले रही है। सीते आप, प्रभु यदि आपसे पूछे सीते आप किस अनन्य भक्त का नाम ले रही है, नाम दशा जनाई, कहवी नाम दशा जनाई, फिर आप मेरा नाम और मेरी स्थिति के बारे में प्रभु श्री राम से बोल दीजिएगा, प्रभु श्री राम के समक्ष आप बोल दीजिएगा सुनत राम कृपालु के मेरी बिगड़ियो बनी जाई। देखिए इस लाइन से क्या कहते हैं, इस लाइन के माध्यम से प्रभु यदि माँ सीता आप मेरे जैसे एक छोटे से दास पे इतना कृपा करके मेरे बारे में प्रभु को बता दीजिएगा, और प्रभु को जब मेरे बारे में अनुभव हो जाएगा, मेरे बारे में पता चल जाएगा, तो जैसे ही वह सुनेंगे वह कृपा का निधान, वह करुणा का सागर प्रभु श्री राम यदि मेरा नाम और मेरी दशा जैसे ही सुनेंगे वह क्या करेंगे, तो मेरी बिगड़ी बन जाएगी, मेरा हर एक काम बन जाएगा, और फिर यह गोस्वामी तुलसी कभी गरीब नहीं रहेगा,
इनके पास जो संपत्ति है प्रभु श्री राम का वह इनको मिल जाएगा। देखिए अगले लाइन के माध्यम से ये क्या बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, इनके बारे में देखना है हम लोगों को। दोस्तों ये अगले लाइन के माध्यम से बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास से, एक मातृत्व का जो संबंध इनका चल रहा है, इस माध्यम से ये बोलते हैं, जानकी जग जननी जन के, बोलते हे जनक नंदनी सीते तुम आप, हे जनक नंदनी सीते जानकी जग जननी जन के किए वचन सहाई, बोलते हैं हे जनक नंदनी सीता, जनक दुलारी सीता, आपका वचन मेरे जैसे छोटे से दास के लिए बहुत बड़ा है, आपका वचन मेरे जैसे एक तुच्छ दास के लिए बहुत बड़ा करुणा का सागर होता है। वचन सहाई, आपका वचन ही मेरा सहारा है। तरे तुलसीदास भव तब नाथ गुण गण गाई, और बोलते जब मेरे पे इतना आप माँ कृपा कर दीजिएगा, माँ एक छोटी सी कृपा आप अगर मेरे बारे में कर दीजिएगा मेरे ऊपर, तो यह जो आपका भक्त नहीं, आपका जो दास तुलसीदास है, यह तीनों लोक में तर जाएगा, यह भव सागर से पार कर जाएगा, और मेरे भव सागर से पार कराने का जो रास्ता होगा माँ आप बनिएगा। और मैं सदा अपने आजीवन, जब मैं पृथ्वी पे दोबारा जन्म लूंगा, फिर भी मैं आपका जो प्रभु है मैं उनके गुण का गान करूंगा। मैं जीते जी तो नहीं, आने वाले अगले जन्म में भी मैं उन्हीं का नाम लेके जपूंगा। माँ आप मेरे बारे में कुछ प्रभु से बता दीजिएगा। तो पहला पद यहाँ पे समाप्त होता है। दोस्तों अब हम लोगों को देखना है गोस्वामी तुलसीदास जी के दूसरे पद के बारे में। देखिए ये दूसरे लाइन के माध्यम से अब तुलसीदास अपनी स्थिति के बारे में वह चर्चा करते हैं। बोलते हैं देखिए कभी भी अपना काम मनवाने के लिए थोड़ा मस्का लगाना जरूरी होता है, वही काम तुलसीदास जी करते हैं। माँ सीता से वह मस्का लगाते हैं, अगर मेरे बारे में चर्चा कर दीजिएगा ना माँ, तो मैं क्या करूंगा। अब देखिए जैसे आप किसी मंदिर में जाते होंगे तो भगवान के सामने अपना सर झुकाते हैं और बहुत कुछ मांगते हैं, प्रभु मुझे ये मिल जाएगा तो मैं आपके लिए ये काम करूंगा। ठीक इस लाइन से वही वह बात बता रहे, वही चीज वह दोहरा रहे हैं। बोलते हैं द्वार हो भोर की हो आजू, बोलते हैं द्वार हो भोर ही को आजू, बोलते मैं आपके द्वार पे सवेरे से आके बैठ जाऊंगा, जिस समय चिड़िया भी नहीं जगेगी उस समय से मैं आपके बैठा हूं आके द्वार पे। रटत रिहा आड़ी, और बोलते मैं एक भिखारी की तरह, एक गरीब की तरह, एक वंचित की तरह मैं रट लगा रखा हूं, मैं रट लगाता रहूंगा। और करे ही ते काजू, बोलते हैं मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए माता, प्रभु से मुझे कुछ नहीं चाहिए, न मुझे धन चाहिए, न संपत्ति चाहिए, न ऐश्वर्य चाहिए, न सुख चाहिए, मैं तीनों लोग का सुख इस नाम पे प्रभु के ऊपर बार दूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो तुलसीदास मांग क्या रहे हैं इस लाइन से, तो बोलते हैं कौर ही ते काजू, बोलते हैं रटत रिहा आड़ी, और न कौर ही ते काजू, बोलते मैं गरीब की तरह मैं रट तो रहा हूं, लेकिन मैं प्रभु अगर अपने मुख से या प्रेम का रूप या प्रेम का निवाला या भक्ति का निवाला मुझे खिला देंगे, मैं यह भवसागर पार कर जाऊंगा, मैं यह भवसागर पार करने का चाहता हूं। मैं बोलते हैं द्वार हो भोर ही को आजू, हे प्रभु मैं आपके द्वार पर भोर से ही बैठा, यानी सुबह से बैठा हूं, जिस समय चिड़िया नहीं जगा मैं उस समय आके बैठ गया। रटत रिहा आड़ी, और बोलते मैं भीख मांगने वाले की तरह, एक भिखारी की तरह बैठ के रट रहा हूं, मुझे रट लगा है, मैं धन नहीं चाहता प्रभु, मैं आपसे कभी धन मांगा ही नहीं और मुझे कभी धन चाहिए भी नहीं, मुझे आपसे बहुत कुछ तो चाहिए, धन की तो आवश्यकता ही नहीं, बस आप अपनी कृपा का एक निवाला, आप अपने प्रेम से भक्ति का रस का एक निवाला मुझे खिला दीजिएगा, मैं उसका मांग कर रहा हूं, कोई ज्यादा तो प्रभु मैं मांग नहीं रहा हूं। दोस्तों फिर देखते हैं अगले लाइन में क्या कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। अगले लाइन में बोलते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी, कली कराल दुकान दारुन, बोलते हैं हे प्रभु मैं एक नीच जीव हूं,
यह मृत्यु लोक में जो मैं आया हूं, मैं एक नीच जीव हूं, मुझसे अनेकों पाप हुए हैं, मैं बहुत सारा पाप किया, कली कराल दुकानदार उन सब कुंभती कुसाजू। बोलते मैं नीच हूं तो क्या हुआ प्रभु, लेकिन मेरी इच्छा, मेरा आशा, मेरा मनोरथ सबसे उच्च है, मेरी इच्छा उच्च है, जिसकी मैं अभिलाषाएं करता हूं वह मुझे ऊंची है। मुझे इस संपत्ति का तुच्छ, जो धन वह तुच्छ चीज है, मुझे नहीं चाहिए। नीच जन मन ऊंच जैसे कोड में की खाजू। बोलते मेरा मन तो नीच है प्रभु, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुझे उसी प्रकार, मुझे अभिलाषा है, मेरी अभिलाषा ऊंची है, लेकिन मुझे दुख है। मुझे दुख वह किस प्रकार अपने प्रकट करते हैं, तो बोलते हैं यदि घाव में, यदि कोड में खा जाता तो घाव में खुजली हो जाए, और खुजलाने के बाद जितना दर्द देता है उससे कहीं ज्यादा तकलीफ मुझे इस बात की है, मैं यह नीच कुल में कैसे जन्म ले लिया, मेरी अभिलाषा इतनी ऊंची कैसे है। यहाँ पे चारों तरफ कुमती का दुकान सजा हुआ है, चारों तरफ नशा का दुकान सजा हुआ है, मुझे मुझे बहुत ज्यादा इस चीज की दुख होती है प्रभु कि मैं इस छोटे से एक नीच जन के रूप में किस प्रकार यहाँ आ गया, लेकिन मेरी अभिलाषा सबसे ऊंची है। तो अगले लाइन के माध्यम से हम लोग देखते हैं, तुलसीदास जी इस लाइन से बोलते हैं, हरि हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। इस लाइन से बोलते हैं प्रभु गोस्वामी तुलसीदास प्रभु से, प्रभु मैंने अपनी मनोरथ जब इस संसार के सबसे संपन्न व्यक्ति साधु से बताया, तो वह मुझे एक ही शब्द बताते हैं, उनका जो सुझाव होता है मेरे लिए एक ही शब्द का सुझाव वह देते हैं। वह क्या बोलते हैं, तो बोलते हरि हिय में सदैव बुझियो जाई साधु समाजू। बोलते हृदय की अत्यंत पीड़ा के साथ जब मैं अपनी बात दयाशील समाज साधु से मैंने पूछा कि क्यों, क्या मुझ जैसे पापी मौसू कहू कतहु कोई तीन कहियो कौशल राजू। बोलते हैं जब मैं इस दया के करुणा सागर साधु समाज के बारे में अपनी हृदय की भावना, अपनी हृदय की वेदना प्रकट करता हूं, अपने हृदय की भाव प्रकट करता हूं, तो मैं उनसे पूछता हूं, क्या हे साधु जन, हे मुनीश्वर, क्या इस संसार में मेरे जैसे निम्न व्यक्ति के लिए कोई स्थान है, मेरे जैसे नीच व्यक्ति के लिए, पापी व्यक्ति के लिए क्या प्रभु की शरण में जाने के लिए कोई स्थान नहीं है। तो वह साधु मुझे यह राय देते हैं, यदि तुम प्रभु श्री राम के शरण में चले जाओगे, यदि तुम प्रभु श्री राम के शरण में मिल जाओगे, उनका नाम रटोगे, तो वही एक व्यक्ति है जो तुम्हें इस लोक से पार करा सकते हैं, तुम भव तब पार कर जाओगे। और मुझे अंत में एक ही नाम पता चलता है, वह बोलते यह करुणा का सागर श्री राम है, कृपा का सागर प्रभु श्री राम है, तुम उनकी शरण में चले जाओ, तुम्हारा सारा का सारा कष्ट दूर हो जाएगा। तो दोस्तों देखना है हम लोगों को, लास्ट लगभग लास्ट लाइन है, ध्यान से देखिए सुनिएगा। कवि कहते हैं, कवि गोस्वामी जी का जो यह बात है, यह जो भाव प्रकट गोस्वामी जी करते हैं, उसके बारे में ऐसा देखा जाता है, सुनिएगा। बोलते हैं दीनता दारिद्रता दले को कृपा बारिधि बाजू। बोलते हैं हे कृपा के सिंध, आपके अतिरिक्त ऐसा कौन है इस जग में, या मृत लोक में आपके नाम के अतिरिक्त ऐसा किसी का नाम ही नहीं, ऐसा कोई व्यक्ति ही नहीं जो मेरी दारिद्रता, मेरी गरीबी को दूर कर सकता है। क्योंकि मैं राजा से धन तो ले सकता हूं, लेकिन मुझे धन की कामना नहीं, मुझे आपके प्रेम का कामना है, आपके प्रेम रूपी उस निवाला की मुझे इच्छा है, मुझे धन की इच्छा ही नहीं होती, मैं धन मांग ही नहीं रहा। बोलते दीनता दारिद्रता दले को कृपा बारिधि बाजू, दीन दानी दशरथ राय के तू बनित सिर ताजू। बोलते हैं हे कृपा के सागर, करुणा के निधान प्रभु श्री राम, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं संसार में, आपके अतिरिक्त मेरा कोई नहीं इस संसार में, मुझे एक आप ही का नाम का सहारा है, दीनता और दारिद्रता दूर करने का। यदि आप थोड़ी सी
दया मेरे ऊपर कर दीजिएगा तो मेरा सारा का सारा कष्ट दूर होने वाला है, मेरा सारा का सारा दुख दूर होने वाला है। तो बोलते हैं कौन मेरी दारिद्रता दीनता दारिद्रता दले को कृपा बारिधि बाजू, बोलते हैं कृपा सिंधी मुझे मेरे इस समय आपके अतिरिक्त कौन ऐसा है जो मेरा इस दीनता को इस गरीबी को दूर करने का कार्य करे, कोई ऐसा है जो मेरे इस गरीबी को दूर कर सकता है। हे दानी दशरथ राय के, हे दशरथ राय के पुत्र प्रभु श्री राम, आपके द्वारा ही मेरी बात बन सकती है। यदि आप चाहिएगा तो मेरा हर एक काम होने वाला है। यदि आप थोड़ी सी कृपा कर दीजिएगा मुझ जैसे गरीब पे, तो यह जो तुलसीदास यह तीनों लोक में पार कर जाएगा। क्योंकि देखिए तुलसीदास एक ऐसे भक्त थे, प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त माने जाते हैं। ऐसा माना जाता है उन्हीं के द्वारा रामचरितमानस की रचना की गई थी। इनके भक्ति से प्रसन्न होकर प्रभु श्री राम इनको आशीर्वाद दिए थे, जो आप ही के द्वारा मेरा जो रामचरितमानस है मेरे जो बारे में विस्तृत किया जाएगा वह आप लिखिएगा। और यह जो लाइन हम लिए हुए हैं, यह जो लाइन आपके पाठ्यक्रम में दिया गया है, यह कहीं ना कहीं इसी रिलेटेड में है। यह सीता स्तुति के बिना विनय पत्रिका से दिया गया है, जिसमें प्रभु तुलसीदास किस प्रकार माँ सीता से अपनी इच्छा पूर्ण करवाने हेतु विभिन्न प्रकार से वह बात करते हैं, विभिन्न प्रकार से कार्य करते हैं। चलिए तो अगले लाइन में हम लोग देखते हैं, अगले लाइन के माध्यम से गोस्वामी तुलसीदास की क्या परम इच्छा है वह जानते हैं हम लोग। बोलते हैं जन्मों को भूखो भिखारी हो गरीब निवाजू, बोलते हे कृपा सिंधु हे करुणा के सागर, मैं जो एक तुच्छ सेवक आपका हूं या गरीब जन्म से गरीब हूं, हे गरीबों के दुख दूर करने वाले प्रभु, हे गरीबों का सहारा देने वाले प्रभु, मैं जन्म से ही भूखा भिखारी हूं। मैं जब से मैं जन्म लिया तब से ही मैं भिक्षा का कार्य कर रहा हूं, क्योंकि इनका परित्याग कर दिया जाता और बचपन से ही ये काशी के विद्वानों के साथ यत्र तत्र भटकते हुए बैरागी की तरह इनका जीवन चलता है। यह बोलते हैं मैं जन्म से भूखा भिखारी हूं, पेट भरी तुलसीदास जबाई भक्ति साधु सुनाजू, बोलते हैं भक्ति सुधा सुनाजू, बोलते हैं गरीबों की दुख दूर करने वाले प्रभु, मैं जन्म से तो भिखारी हूं, यदि आप दीन के नाथ हैं, आप गरीबों के सिरताज हैं, आप गरीबों के मसीहा हैं, तो तुलसीदास जैसा भूखा भक्त आपके द्वार पर कब तक बैठा रहेगा? कभी ना कभी आपको कृपा, आपकी कृपा प्राप्ति मुझे होगी। आपके द्वार पे बैठा हूं, मुझे अपनी भक्ति रूपी रस पिलाकर इस संसार से मेरी जो भूख है, मेरे जो प्रेम का क्षुधा है, उस क्षुधा को आप शांत कर दीजिए, उस भूख को आप शांत करने का काम कीजिए। प्रभु मैं जब आपके द्वारा मुझे भक्ति रूपी अनाज की प्राप्ति हो जाएगी, भक्ति रूपी निवाला की प्राप्ति हो जाएगी, तो जरूर मेरा यह जो क्षुधा है यह शांत हो जाएगा, अर्थात मेरी भूख इससे शांत होने वाली है। तो दोस्तों यहाँ तक हम लोग देखे तुलसीदास जी के बारे में, गोस्वामी तुलसीदास किस प्रकार अपना संबंध प्रभु श्री राम के बीच स्थापित करते हैं, किस प्रकार अपना हर एक चीज प्रभु श्री राम के ऊपर न्यौछावर कर देते हैं। बोलते हैं प्रभु आप अगर मेरा काम नहीं कीजिएगा तो मैं तुलसीदास हूं, मैं आपके द्वार पे ही बैठा बैठा अपना प्राण तक दे दूंगा, लेकिन मैं यहाँ से उठ के नहीं जाऊंगा। मुझे भक्ति का निवाला आप खिला दीजिए, मुझे प्रेम का रस पिला दीजिए प्रभु। यदि आप ऐसा करते हैं तो मैं यह तुलसीदास जो है, आपका जो अनन्य सेवक तुलसीदास है, यह तीनों लोग से क्या करेगा, तो तीनों लोग में तर जाएगा। तो यहीं पे दोस्तों आज का क्लास यहीं पे हम लोग समाप्त करते हैं। जय हिंद।